नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज से कुछ दिनों पहले दोस्तों मुझे 36,000 रुपये का लॉस हुआ है और ये जो लॉस है मेरी शेयर मार्केट की जर्नी का सबसे बड़ा लॉस है आज तक का। और लगभग मैंने 50% इसको रिकवर भी कर लिया है। कैसे मैंने रिकवर किया ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज से कुछ दिनों पहले जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया था, दिखाया था कि मुझे 36,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो कुछ भाइयों के मुझे कमेंट आए थे, मैसेज आए थे, वो जानना चाह रहे थे कि इतना बड़ा लॉस मुझे कैसे हो गया, क्या मुझे इंट्राडे से हुआ है, क्या ऑप्शन से हुआ है या स्विंग से हुआ है, तो कैसे हुआ है, सारी जानकारी बताओ। तो मुझे लगा दोस्तों इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस तरह से लॉस हुआ है तो क्या आपने वो लॉस बुक करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपने किस तरह के स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो से पता चलेगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों बात है उस समय की, लगभग 1 महीना हो गया होगा या फिर शायद इससे ज्यादा ही हो गया होगा। मैंने कोहिनूर पे अपनी पोजीशन बनाई थी 52 रुपए में। तो 52 रुपए से काफी अच्छे रिटर्न्स भी कोहिनूर ने दिए थे। तो मैंने इसके बाद फिर इसमें इंट्राडे करने की गलती कर दी। पहले मैंने स्विंग ट्रेडिंग की थी, लेकिन बाद में मैंने इंट्राडे कर दिया था। तो इंट्राडे में मुझे लगभग 2 से 4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट दे दिया था कोहिनूर ने। और मैंने इसको तब बाय किया था जब ये अपने 58, 59, 60 रुपए के आसपास रन कर रहा था। तो जब मैंने इंट्राडे किया तो मुझे 2-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन मेरा लालच बढ़ गया। मुझे लगा कि शेयर अपने रेजिस्टेंस पे इसको ब्रेक करेगा तो 65-66 तक भी जा सकता है या फिर इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो जब मुझे ऐसा लगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, इसका विपरीत हो गया। जो शेयर था वो डाउन ट्रेंड के आ गया और शाम तक जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया। तो मुझे लगा कि यार अभी ये 5-6 हज़ार रुपए का लॉस दे रहा है, तो 6 हज़ार रुपए का लॉस बुक नहीं करता हूं। एक काम करता हूं कि इसकी पोजीशन कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैंने जो इसके शेयर थे इंट्राडे के, मैंने कन्वर्ट कर दिए सीएनसी में। तो फिर नेक्स्ट डे होल्ड कर दिया था नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे जो शेयर है फिर से वापस जो हमारी रेट टू रेट पे आ गया था। मैं चाहता तो उस समय भी मैं इसको सेल कर सकता था, लेकिन नहीं, लालच बढ़ चुका था। मुझे लगा कि कल ये 4 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा था, तो आज मैं रेट टू रेट क्यों एग्जिट करूं इसे, या फिर 500 हज़ार रुपए में ही क्यों एग्जिट करूं। ये तो कल 4 हज़ार दे रहा था, तो ये बढ़ सकता है, सही शेयर है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज आई हो सकता है कि किसी बड़ी पार्टी ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई हो। तो मैंने इसमें फिर भी अपना जो प्रॉफिट था वो भी बुक नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे के लिए और होल्ड कर दिया, और नेक्स्ट डे से जो शेयर है उसमें एक दिन लोअर सर्किट लग गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, ये 50 तक आ गया। 50 में जैसे ही पहुंचा तो ये वापस 51-52 तक आ गया, लेकिन फिर वापस नीचे को आ गया। तब जब ये 50 में था, जब ये थोड़ा सा बढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये अभी और ऊपर को आ सकता है, रिट्रेसमेंट चल रहा होगा, लेकिन नहीं, शेयर जो था वापस 50 से भी घटकर 40 में आ गया। तो जब ये इतना नीचे आ गया था दोस्तों, तो मेरी आंखें खुली। मुझे लगा यार जो ये शेयर है इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है, क्यों ना एक बार इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाए। तो मैंने जब कोहिनूर का फंडामेंटल एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि जो कंपनी है इसका पी रेशियो ही माइनस में चल रहा है। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म व्यू देखा मैंने, कंपनी लॉस में है, आज तक कंपनी प्रॉफिट में आ नहीं रही है। जितने भी लोग हैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, स्टॉक और नीचे जा सकता है। जब मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया तो उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस किया, देखा कि अगर ये ऊपर को जा सकता है तो थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस किया तो उस समय मैंने देखा कि ये अपने सपोर्ट लेवल पे है, और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल, ये 39 पे इसका सपोर्ट बन रहा था, अगर ये 39 को ब्रेक कर देता है दोस्तों तो ये अपने 28 से 30 रुपए में आने पर भी देर नहीं लगाएगा। तो जब अभी मुझे 30-35 हज़ार रुपए का जो लॉस हो रहा था, अगर मैं उसको होल्ड करता शेयर को, तो वो 30 रुपए में आकर तो मेरा शेयर जो मेरा था पैसा लगभग 50-60 हज़ार रुपए के आसपास मुझे लॉस देने लग जाता। तो यानी कि मुझे लॉस और ज्यादा बड़ा हो जाता। तो एक पल के लिए तो मैंने इतना लॉस कवर कर दिया और इसको रिकवर भी कर लिया मैंने आधा, लेकिन जब ये 50-60 का हो जाता है या बाद में 1 लाख रुपए तक लॉस देने लग जाता, तो उस समय पे स्थिति और ज्यादा मेरे लिए विकट हो जाती। तो मुझे लगा कि यार एक काम करता हूं, इसको बेच देता हूं। तो जब मैंने इसको मार्केट में एग्जिट करने लगा तो इसमें साफ लिखा आ गया कि तुम मार्केट में एग्जिट नहीं कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर में ही एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, और लिमिट ऑर्डर लगाने के बावजूद भी दोस्तों मैं तो चाह रहा था बेचना, लेकिन बायर मुझे मिल रहे थे बहुत कम। जैसे 10 सेकंड में एक शेयर बिकेगा, 5 मिनट में 100 शेयर बिकेंगे, इस तरह से। तो मैंने काफी नीचे का प्राइस दे दिया और बेच दिया शेयर को। जैसे जैसे अपने ये हंता हटाया अपने पोर्टफोलियो से, इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो जैसे जब मैंने इसको एग्जिट किया तो ऑल ओवर नेक्स्ट डे मुझे लगभग पूरा 36,000 रुपए का लॉस हो गया। तो जब ये लॉस हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि यार जिस समय मैं इसको लॉस बुक कर रहा था उस समय भी यही मेरे दिमाग में चल रहा था, इस लॉस को अगर मैं बुक कर लूंगा तो इतनी एबिलिटी तो है कि मैं इस पैसे से, जो पैसा रिलीज होगा मेरा, इस पैसे से डेली के 1000-2000 कमा के ये सारा का सारा लॉस मैं रिकवर कर दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब मैंने दोस्तों लॉस रिकवर किया तो फरवरी के महीने में ही दोस्तों लगभग मैंने अपना जो लॉस है वो 50% रिकवर कर दिया है।
और आने वाले नेक्स्ट मंथ में मुझे लगता है कि मैं पूरा का पूरा लॉस रिकवर कर दूंगा और प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। और अपने ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अपने ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर में भी मैं अभी प्रॉफिट में ही हूं, लॉस में मैं नहीं हूं। 70,000 रुपए के आसपास मेरा प्रॉफिट है। अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, उसमें भी मैंने वेरीफाइड पीएनएल का लिंक दिया हुआ है और सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने लॉस बुक कर दिया और मेरा आज तक का सबसे बड़ा लॉस 36,000 रुपए का है। आपका आज तक का सबसे बड़ा लॉस कितने रुपए का है दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मेरा ये लॉस बुकिंग का डिसीजन कैसा था, क्योंकि अगर हो सकता है अगर ये नीचे आ गया तो और ज्यादा लॉस दे सकता है। लेकिन हालांकि अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई या कोई कंपनी ने अच्छी ग्रोथ करने लग गई तो कंपनी का शेयर बढ़ भी सकता है। लेकिन कब बढ़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों पैसे की कीमत के अलावा समय की कीमत भी है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इस 1 लाख रुपए को किसी भी एक स्टॉक में 1 साल तक फंसा देते हो या 2 साल तक फंसा देते हो और 2 साल बाद आपका जो पैसा है वो प्रॉफिट में आता है, जो स्टॉक है वो प्रॉफिट में आता है। तो उस 2 साल का जो गैप का अंतराल है उस बीच अगर आपका पैसा फ्री होता तो उस पैसे से आपने किसी और दूसरे ट्रेड में एंट्री बनाकर प्रॉफिट अर्न कर लिया होता। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें मैंने सोची और अपना लॉस बुक कर दिया। आप एक बार दोस्तों बताइएगा कि मेरा डिसीजन कैसा था। साथ ही साथ दोस्तों क्या कोई ऐसा शेयर है जिसमें आपको भी लॉस हो रहा है वो भी बताइएगा। और अगर दोस्तों आपने कुछ इस तरह के स्टॉक जो पेनी स्टॉक्स हैं उसमें पैसा लगाया है तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस तरह के शेयरों में पैसा मत लगाना। उन्हीं स्टॉकों में लगाना जिसमें फंडामेंटल जिसका अच्छा हो, टेक्निकल रिसर्च करना वो अच्छी रही, जिनका पी रेशियो अच्छा हो और फंडामेंटल ऑल ओवर सब कुछ अच्छा होना चाहिए तभी लगाना, वरना लॉस होने की संभावना आपकी ज्यादा हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि मुझे किस तरह से लॉस हुआ और ये गलती आप नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि ये गलती नहीं करोगे आप। अगर आप गलती करते हो तो लॉस आप ही को हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलता हूं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।